तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा समाकलन चल रहा था, तो समाकलन में हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बच गए थे, तो जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए, जिससे जो भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी आप अच्छे से सीख लें। तो बच्चों, आप लोग फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले ही ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। ऐसा नहीं है फार्मूले आपको नहीं याद है तो देख के आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि चलिए इसमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगा है तो उसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि जब आप माइंड में सेट होते हैं आपके फार्मूले, तब क्वेश्चन भी आपके आसानी से सॉल्व होने लगते हैं, आपको लगने लगता है। तो ये काम करिए, पहले आप फार्मूले लिख लिख के याद कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज क्वेश्चन नंबर हम 30 से सॉल्व करेंगे। कि पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर चुके थे। तो इसमें हमको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे कि अगर एक साइन और एक कॉस है तो एक को आपको मानना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं t। 1 का अवकलन 0, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, dx और dt t का हो गया dt। तो dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो माइनस dt बाई क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। रख लीजिए यहां पे। तो ये साइन से साइन कैंसिल, ऊपर -1 बचा, और इसके जगह पे हम क्या माने हैं, t माने हैं, और ऊपर क्या बचा, dt बचा। अब माइनस आप बाहर रख लीजिए, और 1/x का क्या होता है, log x, यानी कि log t प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब t की वैल्यू रख लीजिए, तो t की जो वैल्यू होगी 1 प्लस क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, c। तो यही आपका ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो कुछ उसी तरह से ये भी आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है ये, तो देख ही सकते हैं कि साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स है। यहां पर भी आपको नीचे क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को t के बराबर यहां मानकर इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। ये क्वेश्चन अलग है, सबसे अलग है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फार्मूला यूज कर दे, कॉस, यहाँ पे कॉस नहीं, वैसे कॉट होना चाहिए। यहाँ पे कॉट देख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे आपका जो क्वेश्चन है 1 - 10, तो ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, ना कि कॉस होना चाहिए। अगर कॉस होगा तब तो बहुत आसान क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे बाई 2 वाला, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो बहुत आसानी से sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा, तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन कॉट है तब यहां दिक्कत आती है, तब क्या करना है, तो इनको सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो कॉस होता है कॉस अपान साइन बटा 1 करिए, 1/, तिरछा गुणा करेंगे तो साइन का, एक में तो साइन एक्स, क्रॉस गुणा करेंगे तो साइन एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स dx हो जाएगा। तो आई बराबर, अब ये साइन ऊपर चले गए तो साइन एक्स अपान हो जाएगा साइन एक्स, प्लस क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्या किए, सबको साइन कॉस में चेंज कर लिए। यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अब क्या कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि नीचे सिर्फ कॉस है तो मान लें तो कट जाए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 2 का गुणा और 2 का भाग करना है। इससे क्या फायदा होगा, देखो 2 साइन एक्स हो गया तो इसको 2 बार लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब नीचे कॉस भी है तो क्या करेंगे, कॉस जोड़ देंगे और कॉस घटा देंगे ऊपर, तो ऊपर भी कॉस आ जाएगा। तो हम क्या करें, यहां पे एक बार कॉस जोड़ दिए और एक बार कॉस क्या कर दिए, घटा दिए। नीचे आपका क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बचा। इतना करने के बाद अब क्या करें, इसको अलग कर दें, इसको एक साथ रखें और इसको एक साथ रखें और इसको क्या करें, हम अलग कर दें। तो ये कैसा बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग कर दिए। और इसको भी क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों अलग अलग फंक्शन ये बन गए, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा, 1/2, यहां पे सिर्फ बचा 1, इसको अलग कर लो, प्लस और इसको कर लो अलग, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों फंक्शनों को हम क्या कर लिए, अलग कर लिए। अलग कर लिए तो 1 का तो समाकलन हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, मानना पड़ेगा। यानी कि 2 अलग अलग फंक्शन का अलग अलग रूल यहाँ लग रहा है समाकलन में। तो जब 2 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग रूल लगे या मान कर एक में लगाना होता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि दोनों को आप मान लो अलग अलग फंक्शन। इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2, समीकरण हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन निकाल लेंगे। तो अब हम I1 बराबर क्या माने हैं, देखिए √1 dx, तो 1 का आपको पता है x होता है, I1 की वैल्यू यहां पे क्या हुई, निकल गई। अब हमको I2 की वैल्यू निकालना है, तो I2 बराबर यहां पे क्या दिया है, I2 बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखिए इतना करने से आपको क्या फायदा हुआ कि ये कट जाएगा, ऊपर वाला ये ऊपर है, ये नीचे है, कट गया, तो क्या बचा, ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे माने हैं टी, और ये क्या हो गया, डी टी। सिंपल सा बन गया। अब इसका समाकलन हो जाएगा, क्या होगा, log t प्लस C2। अब t की वैल्यू यहां रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो गया, C2। तो ये समीकरण क्या हो गया आपका 2। तो यहां पर हमको देख सकते हैं कि I1 की भी वैल्यू और I2 की भी वैल्यू दोनों हमको मिल गई। अब I1 I2 की वैल्यू आपको कहां रख देना है, यहां पे रख देना है। तो यहां पे थोड़ा सा चलिए यहां पे इरेज करके हम लिख दे रहे हैं,
यहाँ पे तो I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर 1/2, I1 की वैल्यू कितना x और I2 की वैल्यू देखिए क्या है, log sin x प्लस cos x प्लस C1 C2 है तो उसके जगह पे पूरा हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, क्योंकि C1 यहाँ पे C1 आपका क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे C2 क्या है, कांस्टेंट है। बहुत सारे कांस्टेंट को मिलाएंगे तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी जोड़ेंगे तो उसी की जगह पे टोटल हम क्या लिख दिए, C लिख दिए। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर जो आपका है इसमें tan है, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें काट था और इसमें आपका tan है। तो जिस तरह से उसको सॉल्व किए सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अंडर रूट tan x अपान साइन x इंटू कॉस x dx। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा तो आपको याद रखना ही होता है, जिसमें कुछ जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा या भाग करना होता है। दिमाग समाकलन में यही लगता है कि किसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए वो फार्मूले के रूप में बन जाए, तो ये सबसे जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ जोड़ना घटाना होता है उन पे आप टिक करके रखिए, उनको ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है, और जो बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाते हैं उनमें ज्यादा उनकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। तो जहां जोड़ना घटाना आपके किसी क्वेश्चन में मिले उसको टिक करिए और कुछ दिन के बाद उसको रिवाइज करिए, जिससे दिमाग में वो बना रहता है। आइए देखते हैं इसमें। तो रूट tan x यहाँ पे है, तो ये sin x इंटू क्या हो गया, cos x। इसको हम क्या करेंगे, अगर cos का गुणा cos का भाग कर दें तो हमारा क्या फायदा होगा। देखिए cos x का गुणा cos x का भाग कर दें, क्योंकि मैथ में आपको पता है जितने का गुणा जितने का भाग कर दें उतने का ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा यहाँ पे ये फार्मूले के रूप में बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, रूट tan x अपान इस cos को इसके साथ ले लीजिए, इस cos का गुणा कर लीजिए तो cos स्क्वायर x हो गया। तो रूट tan x और ये साइन अपान cos क्या हो गया, tan x हो गया। और इस cos को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। इस cos को इतना करने से आप देख सकते हैं कि एकदम जितना भी सब कुछ था वो किसमें tan और sec स्क्वायर में चेंज हो गया, और tan और sec स्क्वायर में चेंज हो गया तो आपको पता ही है कि tan को t मानेंगे तो उसका अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे मान लेते हैं, माना tan x बराबर t मान लो, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x dx और t का करेंगे तो dt। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू यहां रखेंगे तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और t की वैल्यू यहाँ पे हमको रख लेना है। इसके जगह पे रखेंगे t, इसके जगह पे भी रखेंगे t, और sec स्क्वायर से sec स्क्वायर आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ dt बचेगा। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ था, अब एकदम सिंपल सा बन गया। इसको अभी भाग कर सकते हो, तो इसको भाग करोगे तो क्या बचेगा, 1 अपान टी पर पावर 1/2 dt।
या ऐसे लिख दो या डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो t पर पावर हो जाएगा -1/2 dt। ये बन गया आपका x की पावर n। x की पावर n का समाकलन होता है n + 1/n+1 प्लस c। इसको जोड़ेंगे तो t पर जो पावर होगी 1/2, और नीचे भी जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस c हो जाएगा। वन बाई टू का मतलब होता है अंडर रूट, और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/1 यानी कि 2, और ये हो जाएगा √t + c। और t की वैल्यू यहाँ पे आप माने हैं tan x, तो ये 2√tan x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको i के बराबर और समाकलन का चिन्ह यहां लगा लीजिए। कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपको log x और x मिल जाए, वहां हमको क्या करना है, हमेशा log x को t के बराबर मानना है। ये आप तो अगर log x के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो पूरे को हम मान लेते हैं वहां पे। तो 1 + log x को हम किसके बराबर मानेंगे, t के बराबर। 1 का तो 0 हो गया, और log x का अवकलन होगा 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx की जो वैल्यू मिलेगी x dt मिल गई यहाँ पे, dx की वैल्यू x dt। अब जब t की वैल्यू रखेंगे और dx की वैल्यू रखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसके पूरे की जगह पे t माने हैं तो t² हो गया, ये x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ dt बचा। अब इतना सिंपल बन गया, और इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। किस रूप में है, x की पावर n के रूप में है। इसका होता है n + 1, यानी x पे पावर n+1/n+1 प्लस क्या हो गया c हो गया। जोड़ेंगे तो t पे पावर 3/3 और प्लस क्या हो गया c। अब जो t माने हो t की जगह पे रख दो, तो माने क्या है 1 + log x पर पावर कितना हो गया 3 प्लस क्या हुआ c। तो यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए 36 में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि इसको किस तरह से हम फार्मूले के रूप में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, x + 1 x + log x का होल स्क्वायर अपान x dx। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो आपका x वाले पद हैं उसको अलग करिए और इसको अलग लिखिए, तो देखो किस तरह से बन जाता है। x + 1 अपान x इसको एक साथ कर लीजिए, और x + log x को एक साथ कर लीजिए। इसको अलग करिए, अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, और इसको अलग करेंगे तो 1/x बचेगा। और ये हुआ x + log x का होल स्क्वायर dx। इतना करने के बाद अब जो log वाला पूरा फलन है उसी को क्या मानेंगे, t के बराबर मानेंगे। x + log x बराबर क्या मान ले t। 1 का अवकलन 1, और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और t का dt बाई क्या हो गया dx हो गया। यहां से अगर dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt बाई
1 + 1/x यहाँ पे आ गया। dx की वैल्यू यहाँ पे आ गई। जो dx की वैल्यू आई अब यहाँ आप रख लीजिए। तो देख सकते हैं कि कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 1 + 1/x ऊपर है, dx की वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1/x नीचे है, तो ये और ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, dt बचेगा। ये तो पूरा कट गया और इसके जगह पे तो माने हैं t, तो ये हो गया t² और क्या बचा, dt बचा, और कुछ नहीं बचा। अब सिंपल सा बन गया। x की पावर n का फार्मूला लगाओ। x की पावर n का होता है n + 1 यानी 3, नीचे भी क्या हो गया n + 1 यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3 + c। अब t की वैल्यू रख दो, तो t बराबर हम क्या माने हैं, x + log x माने हैं, x + log x, क्यूब लगा है क्यूब लगा दो, प्लस क्या हो गया c। तो ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट अगर यहां से आपको अगर कोई भी दिक्कत आए, डायरेक्ट आप नहीं रख पा रहे हो, तो देखो आप क्या करोगे, नहीं तो जैसे इस तरह से लिखोगे, आप इसको लिखो, फिर इसकी जगह t माने हैं तो t² लिखो, और dx की वैल्यू जो निकाले हैं यहाँ पे ये dt/1 + 1/x लिखो। तो अगर डायरेक्ट आप नहीं रख पा रहे हो वैल्यू, तो dx की वैल्यू और t की वैल्यू वहां पे आप रखिए, फिर ये इससे कटेगा, तो फिर से आपका t² dt ही आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है। तो आप देख लीजिए किस तरह से आप वैल्यू रख पाते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसको पहले हम समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, sin tan 1 x की पावर 4/1 + x⁸ dx कितना आ गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं tan 1 x आ गया तो हमेशा हम tan 1 x को ही t के बराबर मानेंगे। तो आइए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। तो tan 1 x की पावर 4 किसके बराबर मान लेंगे, t के बराबर। कर दो इसका अवकलन। तो tan 1 x का अवकलन होता है 1/1 + x² dx, t का करेंगे तो dt, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 8 dx बराबर dt। तो यहां से अगर dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + x⁸ और ये क्या निकल गया dt, यानी dx की वैल्यू यहां निकल गई। अब यहां आप रख लीजिए, तो i बराबर, और एक बात यहाँ छूट गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इसका तो अवकलन यहां किए, लेकिन जो x की जगह पे x⁴ था वो छूट गया यहाँ पे, वो छूटना नहीं चाहिए, उसका भी तो अवकलन यहाँ होगा, तो उसका भी यहाँ पे हम अवकलन करेंगे। x⁴ का करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x⁴ भाई tan 1 x का किए तो 1 + x², और फिर x की जगह पे जो है उसका पुनः करेंगे, ये आ गया। अब यहां पे वैल्यू किसकी निकालना है, dx की वैल्यू निकालना है, तो ये तो ऊपर ही रहेंगे, यानी कि 4x³ ये तो ऊपर ही रहेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया dx आ गया। अब dx की वैल्यू निकालो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1 + x⁴/4x³, यहाँ पे क्या आ गया dt आ गया। तो ये dx की वैल्यू आ गई। अब यहां रखिए, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा रख के आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया, और dx की वैल्यू जो निकली है उसको रख लो, 1 + x⁴/4x³ और dt, ये रख लीजिए।
तो ये देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हुआ साइन, और इसके जगह पे तो टी ही माने हैं, और कुछ बचा नहीं, नीचे 4 बचा है, और ये क्या बचा है, टी बचा है। तो एकदम सिंपल सा बन गया साइन टी। और साइन टी का तो आप समाकलन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस क्या हो गया, सी। अब टी की वैल्यू रख लो, तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये तो देख ही रहे हैं कि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अब आगे भी बहुविकल्पीय हैं, इनको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा dx अपान साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे ऊपर 1 है, 1 तो मल्टीप्लाई है, तो 1 बराबर लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह पे इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, फलन को अलग कर देंगे। तो फलन को अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉस को अलग करो, कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अलग कर दिए दोनों फंक्शनों को। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये ऊपर गए, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स आया, तो साइन स्क्वायर ऊपर गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आया। कुछ इस तरह से बन गया, एकदम सिंपल। इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन होता है, तो इसका समाकलन होता है tan x और इसका समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब एक्सरसाइज जो 7.2 थी वो समाप्त हो गई। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे।